वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। टोटल आपकी वैकेंसी हाई कोर्ट में लॉ क्लर्क की आपको 1332 टोटल पोस्ट नोटिफाई हुई है। क्या है वैकेंसी, कौन सी हाई कोर्ट है, हर चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, बेसिकली फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 1332 टोटल पोस्ट आपकी लॉ क्लर्क की नोटिफाई हुई है। डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या है वैकेंसी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोग वैकेंसीज के रिगार्डिंग, जुडिशरी के रिगार्डिंग, एपीयू के रिगार्डिंग आपको इस चैनल पे मिल पाए। तो देखते हैं एडवर्टाइजमेंट, हम लोग देखते हैं ध्यान से। हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट बॉम्बे, जो प्रिंसिपल सीट ऑफ बॉम्बे है, बॉम्बे हाई कोर्ट में आपकी वैकेंसी नोटिफाई हुई, याद रखिएगा। जो कि क्लर्क्स की आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो देख सकते हैं क्लर्क में आप देखोगे हाई कोर्ट में लॉ क्लर्क की वैकेंसी आपको देखो तीन अलग अलग जगह देखने को। प्रिंसिपल बेंच जो आपको हाई कोर्ट की है, वहां पे टोटल वैकेंसी 830 है। ठीक है। जो बेंच है आपका नागपुर बेंच, वहां पे आपको 166 166 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और जो बेंच है हाई कोर्ट का, बॉम्बे हाई कोर्ट का औरंगाबाद में, वहां पे 336 टोटल पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। हाई कोर्ट बॉम्बे में आपको प्रिंसिपल बेंच जो है, बेंच है, वहां पे आपको 830, नागपुर बेंच में 166 और औरंगाबाद में 336 टोटल पोस्ट है। 4% सीट जो है रिजर्व की गई है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, जिसमें बॉम्बे में आपको 33 मिलेंगी, 7 नागपुर में और 13 औरंगाबाद में। ठीक है। जिसमें से आप देखोगे जो कितने बच्चों को नंबर ऑफ पोस्ट के लिए कितने सेलेक्ट किए जाएंगे और कितने बच्चों को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। तो देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट में 797, ठीक है, बच्चों को सेलेक्ट लिस्ट में रखा जाएगा और 200 बच्चों को वेटिंग में। अगर ये नहीं ज्वाइन करते तो ऑब्वियसली इनमें से मौका मिलने वाला है। 159 नागपुर के लिए और 40 बच्चों की वेटिंग लिस्ट होगी यहाँ पे। और दो 323 सीट्स आपकी औरंगाबाद में है, जिसमें सेलेक्ट किया जाएगा स्टूडेंट्स को। और 81 जो वैकेंसीज है यहाँ पे और वेट लिस्ट में रखा जाएगा। ठीक है। पे मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, ये देखो ये बेसिक पे होता है, याद रखिएगा। मैं सोचना कि 32,000 मिलने वाले हैं आपको, 50 प्लस आपको 50,000 प्लस आपको यहाँ पे सैलरी दिखने वाला देखो, लिखा है ना, प्लस अलाउंसेस। ठीक है, ये सबको। तो ये अच्छी वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी है। तो देख सकते हैं कितने आगे डिटेल में कि क्या एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, याद रखिएगा। ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए जो देख सकते हैं, मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है। और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो वो 38 ईयर्स है। 38 साल एज आपकी यहाँ पे ओपन कैटेगरी रखी हुई है। जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करते हैं, अदर बैकवर्ड कैटेगरीज की बात करते हैं, स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस जो दिख रही है, उसमें भी मिनिमम एज देखिए 18 सब में है। लेकिन मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन यहाँ पे 5 साल का दिया गया, 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन दिया गया यहाँ पे, जिसमें 43 इयर्स है। और कोई भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या हाई कोर्ट की बात करें, तो उन एम्प्लॉयज के थ्रू के लिए 18 साल है। जो ऑलरेडी आपके काम कर रहे हैं मान लीजिए हाई कोर्ट में या गवर्नमेंट सर्विस में है, तो उनके लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स है, लेकिन मैक्सिमम उनके लिए कोई भी एज लिमिट यहाँ पे नहीं दी गई है। ठीक है। इसका मतलब रिटायरमेंट से पहले वो कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर सबको? अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं। इसेंशियल जो क्राइटेरिया आपको दिखेगा, देखो एलिजिबल कौन है, देखो मस्ट पोजेस यूनिवर्सिटी डिग्री। इसका मतलब आपके पास क्या हो, बैचलर्स डिग्री आपके पास है अगर किसी भी कोर्स में, ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। प्रेफरेंस, देखो ध्यान से देखना, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू होल्डर्स ऑफ डिग्री इन लॉ। मतलब एलएलबी स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। क्लियर है? क्योंकि आपको पता है हाई कोर्ट में आपको जुडिशियल वर्क्स आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की बात करें। ठीक है, तो होते तो जुडिशियली नेचर के होते हैं। तो उस केस में जो बच्चे एलएलबी डिग्री हैं, उनको यहाँ पे देखो क्लियर लिख दिया गया है कि प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाएगी। क्लियर सबको? दूसरा, आपके पास ऑब्वियस बात है, आप एज ए लॉ क्लर्क अगर काम कर रहे हैं हाई कोर्ट में, तो आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। लेकिन देखो, मस्ट पास इंग्लिश टाइपिंग एग्जामिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है। अगर आप बेसिक, अगर डेली बेसिस पे अगर आप खुद देखें, अगर डेली बेसिस पे अगर आप लैपटॉप से काम करते हैं, कंप्यूटर से काम करते हैं, तो आपकी 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड अपने आप बन जाती है। अगर आप, मैं मान के चलता हूँ कि अगर आपने कॉलेज टाइम में अपने प्रैक्टिस की होगी, डिसर्टेशन अपने बनाई होगी, टाइपिंग किया होगा, ठीक है, एमएस वर्ड पे काम किया होगा, ठीक है, ये सब चीजें ऑफिस पे, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, ये सब, ठीक है, पावर पीपीटीज बनाई होंगी, तो आपकी स्पीड अच्छी खासी हो जाती है अगर आप डेली बेसिस पे। और लेकिन अभी भी आप, जब तक एग्जाम नहीं हो रहा तब तक भी अगर आप शुरू करेंगे तो आपको एक यूज टू हो जाएंगे उसके लिए। तो 40 वर्ड पर मिनट बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है। फिर और या तो बेसिकली आपके पास गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन आपने कंप्यूटर कोर्स किया, ऑब्वियस बात है। ठीक है।
तो भी आपका यहाँ पे एलिजिबल होने वाला है। दूसरा आपको क्या कहता है, कैंडिडेट्स हु पोजेस इंग्लिश टाइपिंग सर्टिफिकेट ऑफ स्पीड ऑफ 40 पर मिनट, ठीक है, और एबव बाय द गवर्नमेंट, उसमें तो भी आप बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। या तो इसके अलावा क्या है कि सर्टिफिकेट आपके पास हो किस चीज का, कंप्यूटर ऑपरेशन ऑफ वर्ड्स प्रोसेसर, जैसे ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होता है आपका, या आपका सी प्लस प्लस का होता है, ठीक है। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको जो कंप्यूटर रिलेटेड आपको देखने को मिलते हैं, अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल यहाँ पे एलिजिबल हो गए हैं, ठीक है। क्लियर सबको? देखो वैसे तो आप ग्रेजुएशन है तो अप्लाई करते हैं, साथ में आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज हो, या दूसरा एलएलबी को प्रेफरेंस यहाँ पे मिलने वाली है और आपने कंप्यूटर कोर्स किया है, तो भी आप लोग याद रखिएगा एलिजिबल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, क्या है एग्जाम पैटर्न जिसको पास करके आप सेलेक्ट होने वाले हैं। तो देखिए कैंडिडेट को ऑन सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो क्या है, देखो पहला स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो आपका प्री टेस्ट होता है, जो 90 मार्क्स का होगा, 90 मार्क्स आपकी वेटेज यहाँ पे देखने को मिलेगी स्क्रीनिंग, जिसमें मिनिमम पासिंग जो है वो 45 मार्क्स है। इसका मतलब 50% आपको यहाँ पे स्कोर करना है, याद रखिएगा, ठीक है। जिसमें देखो 1 आवर की ड्यूरेशन है, 1 घंटे का पेपर होने वाला है, याद रखिएगा आप लोगों का। स्क्रीनिंग टेस्ट जो 90 नंबर वेटेज रखता है, 1 घंटे का टाइम होगा आपके पास, ठीक है। देखो रिटन पेपर टेस्ट शुड बी ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस बात है, आप अगर 90 नंबर का पेपर है, ठीक है, तो आप सोचो 1 घंटे में हम मीन्स में कैसे लिख लेंगे। तो एमसीक्यू फॉर्म में आपके 90 में से देख सकते हैं। देखो मराठी लैंग्वेज का 10 नंबर का वेटेज यहाँ पे देखने को मिलेगा, इंग्लिश की 20 नंबर वेटेज है यहाँ पे, जीके आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा यहाँ पे, जनरल इंटेलिजेंस आपसे 20 नंबर का, अर्थमेटिक मतलब मैथ्स आपसे 20 नंबर की, और 10 नंबर का कंप्यूटर से रिलेटेड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पेपर, ठीक है। तो टोटल आपको 90 नंबर का पेपर है, जिसमें से आपको 45 मार्क्स लाने ही लाने हैं। इसका मतलब 50% आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑब्वियस बात है, तो इसका मतलब आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अगर आप जो कैंडिडेट है स्क्रीनिंग टेस्ट में, देखो ऑब्वियस सब ऐसा नहीं है कि कोई कट ऑफ निकलेगी, जितने ही बच्चों के 45 मार्क्स तक आएंगे उन सबको बेसिकली नेक्स्ट राउंड के लिए आपको एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि देखो इफ कैंडिडेट फेल्स इन स्क्रीनिंग टेस्ट ही शिल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर टाइपिंग। जो दूसरा टेस्ट होने वाला, सेकंड स्टेज जो होने वाली है, वो आपकी टाइपिंग टेस्ट होने वाली है, ठीक है। क्लियर है? तो टाइपिंग टेस्ट में क्या होगा कि जो बच्चे स्क्रीनिंग टेस्ट पास करेंगे उनको एलिजिबल किया जाएगा किस चीज के लिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए, जिसकी वेटेज कितनी है, 20 नंबर। देखो सारा ज्यादातर खेल दो, अगर आप देखोगे तो 90 मार्क्स का, ये अगर आपने स्क्रीनिंग टेस्ट में बहुत अच्छा कर दिया, ठीक है, आप 60 प्लस ले आए मान लीजिए, तो आप सोच लीजिए आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट भी पास कर लेते हैं, ठीक है। देखो तो टाइपिंग जो टेस्ट है उसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना है, 10 नंबर, मतलब फिर से यहाँ पे 50% आपको यहाँ पे मार्क्स स्कोर करना है पास करने के लिए स्क्रीनिंग। अब स्क्रीनिंग जो ये आपका टाइपिंग टेस्ट है, उसकी ड्यूरेशन क्या रहने वाली है, याद रखना। इसमें देखो हमने बार बार बोला है कि 1 मिनट में, ध्यान देना, 1 मिनट में आपका कितनी स्पीड होनी चाहिए, 40 वर्ड्स की, ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड है। तो 10 मिनट में आपका ऑब्वियस बात है 400 वर्ड्स हो जाते हैं। तो वही टेस्ट किया जाएगा कि आपने जो बेसिकली सर्टिफिकेट लगाए हैं, मान लीजिए जो आपकी स्पीड है, क्या वो स्पीड 400 वर्ड्स की स्पीड है एग्जैक्टली, आप प्रैक्टिकल में भी उतना परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको देखने मिलेगा ड्यूरेशन 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको टाइप करना पैसेज होगा, ठीक है, उसको आपको टाइप करना होगा, 400 वर्ड्स का होगा, ठीक है। और उसमें देखा जाएगा, देखो एस टाइप, देखो 10 मिनट का टाइम मिल रहा है आपको, 400 वर्ड का पैराग्राफ होगा, मैसेज होगा, उसको आपको देख के टाइप करना है। लेकिन अब वही चेक करना है ना आपको कि वो 400 वर्ड में एक्यूरेसी कैसी आती है, आपको स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर लेते, ठीक है, आपने प्रॉपर स्पेस लगाया है नहीं लगाया है, ठीक है, कॉमा लगाया है नहीं लगाया, फुल स्टॉप लगाया है नहीं लगाया, ये सब चेक करके बेसिकली आपको चेक किया जाएगा कि क्या आप बेसिकली 20 में से 10 नंबर पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? अब जो कैंडिडेट फेल हो जाएंगे टाइपिंग टेस्ट में, तो वो बेसिकली कंसीडर नहीं किए जाएंगे वाइवा के लिए, ऑब्वियस बात, जो थर्ड स्टेज आएगी। तो पहला स्टेज 90 नंबर का स्क्रीनिंग टेस्ट, जो आपको एमसीक्यू फॉर्म में जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मराठी लैंग्वेज और आपका कंप्यूटर से रिलेटेड होगा। टाइपिंग टेस्ट आप लोग करना है, जो कि 20 नंबर का होगा, 10 मिनट में 400 वर्ड्स का पैसेज आपको टाइप करना है, उसमें जितनी कम मिस्टेक आप करेंगे उतने ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे, ऑब्वियस बात है, ठीक है। थर्ड स्टेज जो है वाइवा की है, जो कि 40 मार्क्स की वेटेज रखता है,
ठीक है, 40 नंबर की वेटेज आपको ये वाइवा का मिलेगा। तो जो भी आपका पूरा स्कोर होगा ओवरऑल उस हिसाब से मेरिट आपकी प्रिपेयर की जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो स्क्रीनिंग टेस्ट का आपको बता भी दिया कितने क्वेश्चन के कितने नंबर वेटेज है। मराठी लैंग्वेज की ग्रामर पूछी जाएगी, स्टेटमेंट यूजेस ऑफ वर्ड्स है 10 नंबर का, 10 नंबर वेटेज है। इंग्लिश के रिगार्डिंग बताया गया है कि 20 नंबर वेटेज है। जीके में क्या क्या पूछी जाएंगी चीजें, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया। ठीक है, महाराष्ट्र रिलेटेड आपको जो जीके होती है वो, जनरल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के। अर्थमेटिक्स में क्या हो गया, देखो सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एवरेज, परसेंटेज, जो बेसिक बेसिक मैथ होती है उससे क्वेश्चन, और जो कंप्यूटर रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी वो 10 नंबर की आपसे यहाँ पे पूछी जाएंगी। ठीक है सबको? ठीक है, जो इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट है वो ऑब्वियस पता है कंप्यूटर पे लिया जाएगा। ठीक है, और वो इंग्लिश में होगा आपका, हिंदी में नहीं होगा, याद रखिए, हिंदी या मराठी में नहीं होगा। आपको जो टाइपिंग करनी है वो इंग्लिश में ही करनी है। ठीक है, जो रिजल्ट, रिक्रूटमेंट, सब चीज आपको बॉम्बे की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा, याद रखिएगा, उसको टाइम टू टाइम चेक कीजिए। लास्ट डे की बात करें कब आप फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन, आप लोगों को याद रखिएगा, बॉम्बे हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन है, वहीं पे आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा, फोन करना, वो क्या बोलते हैं, फॉर्म फिल करना है, जो कि 15 तारीख से, याद रखिएगा 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, आज से स्टार्ट नहीं होगा, 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा और वो चलेगा ये 5 जनवरी तक। 5 जनवरी तक आप बेसिकली लास्ट डेट है जिसे आप फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है? कोई भी हार्ड कॉपी या पोस्ट के थ्रू, हैंड डिलीवरी या कोरियर के थ्रू आपको एप्लीकेशंस नहीं एक्सेप्ट किए जाएंगे, ऑनलाइन मोड ओनली। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म आप लोग अप्लाई करना है। कोई दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ सकते हैं मुझसे। और यहाँ पे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो, डाउट हो, कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।